एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम के लोगों के बीच बैठे थे कि एक बहुत गरीब फटेहाल कपड़ों में लिपटा हुआ शख्स उनके पास आया। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में मायूसी और दिल में उम्मीद थी। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब आया और अदब से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास न घर है, न खाना, न पहनने को ठीक कपड़े। अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो मुझे कुछ दे दे ताकि मैं भी दूसरों की तरह आराम की जिंदगी गुजार सकूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गरीब की हालत देखकर रहम खाया और अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, ये बंदा तेरी रहमत का तलबगार है, इस पर अपनी नेमत बरसा दे। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ऐ मूसा, मैं इसे माल दौलत दूंगा, मगर देखना कि ये दौलत इसके ईमान और हाल पर क्या असर डालती है। कुछ ही समय में अल्लाह ताला ने उस गरीब को बहुत मालदार बना दिया। उसके पास ऊंट, बकरियां और जानवरों के झुंड हो गए। उसका कारोबार बढ़ गया और लोग उसे इज्जत से देखने लगे। लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में तकब्बुर, घमंड आने लगा। अब वो गरीबों को तुच्छ समझने लगा, उनसे दूरी बनाने लगा और इबादत में भी लापरवाह हो गया। उसने ज़कात देना छोड़ दिया और नमाजों में कोताही करने लगा। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर उसके पास गए और कहा, क्या तू वही नहीं जो पहले अल्लाह से मदद मांगता था? अब जब अल्लाह ने तुझे दिया है, तू उसी से दूर हो गया? वो शख्स सिर झुकाकर बोला, हाँ, मैं वही हूं, लेकिन अब मेरे पास बहुत काम है। मैं पहले की तरह इबादत नहीं कर पाता। फिर कुछ वक्त बाद अल्लाह ने उसका सब कुछ वापस ले लिया। उसके जानवर मर गए, कारोबार तबाह हो गया और वो फिर से पहले जैसा गरीब हो गया। वो रोता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने समझ लिया कि दौलत सुकून नहीं देती। जब मैं गरीब था तब मेरा दिल अल्लाह की याद से भरा रहता था। अब मैं उसी हाल में रहना चाहता हूँ जिसमें मेरा रब मुझसे राजी हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों को नेमत देकर आजमाता है। असली दौलत वो नहीं जो हाथ में है, बल्कि वो है जो दिल में है। शुक्र, सब्र और अल्लाह की याद। माल दौलत अल्लाह की नेमत भी है और आजमाइश भी। जो शख्स नेमत मिलने पर शुक्र करता है और तकब्बुर से बचता है, वही कामयाब है। असली अमीरी दिल का सुकून और अल्लाह की याद है, न कि दुनिया का माल।